जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आज हम खरोटा सीधा में मौजूद हैं पीर मीरा सादक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। यहाँ पे उनके उर्स की तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। इस हवाले से आज यहाँ पर का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाएंगे। महफ़िल समा का आज प्रोग्राम है जो तकरीबन रात 10 बजे शुरू होगा। उसके भी जो मनाज़िर है वो हम आपको वो भी दिखाएँगे। यहाँ पे महफ़िल समा के लिए मदऊ किया गया है पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ़ कव्वाल आलमी शोहरत याफ़्ता सिकंदर मियां दाद को। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। अभी वो तशरीफ़ नहीं लाए। यहाँ पे हमारे साथ आज एक सियासी समाजी शख्सियत मौजूद है, सैयद वसीम शाह साहब, जो दरबार के हादमीन भी हैं। उनसे भी आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और इस बारे में दरबार की उर्स के सिलसिले में, लंगर के और इंतज़ामात में कितना टाइम लगता है, कितने दिन की ये नशिस्त होती है, ये सब जो है ना उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आएँ, चलें आज मेरे साथ। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم। जी आज हम मौजूद हैं खरोटा सीधा की एक बहुत ही बाहस्ती मीरा सादक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। आज इनकी उर्स की तकरीब जो मुनक़्क़िद की गई है उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वसीम शाह साहब, जो हादमीन दरबार हैं। इनसे जानते हैं इस बारे में कि आज के प्रोग्राम की क्या तफसीलात हैं। जी शाह साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये जो तकरीबात है उस मुबारक की ये 4 दिन की होती है। पहले दिन गुस्ल मुबारक दिया जाता है, उसके बाद लंगर शरीफ का और चादर पोशी का इत्माम किया जाता है। उसके बाद महफिल नात होती है। महफिल नात कल यानी महफिल नात का प्रोग्राम था और आज आखिरी नशिस्त थी जिसमें आज महफिल समा का प्रोग्राम था और इंशाअल्लाह वो आज 10 बजे इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा और आखिरी नशिस्त कंप्लीट होगी। और ये सारी सिलसिला इसका। ये कितना सालाना कौन सा सालाना है? देखें ये जो बुजुर्ग हस्ती हैं ये हम उनकी आलिम औलाद हैं। तो मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ मैं तो ये देखता आ रहा हूँ, उस मुबारक चलता आ रहा है। यानी मैंने अपनी होश में 98 में देखा था, चलता आ रहा था सिलसिला। उसके बाद फिर जो हम आगे चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि चलता जा रहा है प्रोग्राम। तो ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है प्रोग्राम और ये मुझे नहीं अभी तक पता कि ये कितना सच है, मुबारक है। तो ये हमारे इधर जो बुजुर्ग हैं वो बता सकते हैं, लेकिन हमने कभी लिखा ही नहीं है कि ये इतना मुबारक है। जी इस हवाले से हम आपको सारी अपडेट देंगे आगे। जैसे शाह साहब बता रहे थे कि इशा के बाद तकरीबन 10 बजे यहाँ पे महफिल समा का प्रोग्राम भी रखा गया है। उसके भी जो नाज़िर होंगे वो भी फुटेज आपके सामने लाएंगे। कुछ देर तक शाह साहब की जानिब से यहाँ पे चादर पोशी की जाएगी, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। चलते हैं दरबार के आते से बाहर चलते हैं, वहाँ का विजिट करते हैं, शाह साहब से गुफ्तगू करते चलेंगे। ये हमारा जो दरबार शरीफ का हाल है, यहाँ पे चरागा किया जाता है, इधर चरागा किया जाता है और ये मैं आपको विज़िट करवाता हूँ सारा। आगे चलो।
ये हमारे हज़रत मीरा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं सैयद अली रज़ा रहमतुल्लाह अलैह। ये इनका हुजरा मुबारक है और एक इनके साहबज़ादे दरगाह शरीफ जो रोम मंडी के पास इनका दरबार शरीफ है और ये उनके साहबज़ादे का मज़ार शरीफ है। उसके अलावा यहाँ पे चिरागदानी भी की जाती है। यहाँ पे ये बड़ा हमारा विरसाना तौर पर ये रखा हुआ है जो ये लगाते हैं हमें कदर का टिक्का जो कहते हैं, जो भी एक निशानी होती है सरकार की, ये उन्होंने रखी हुई है। जी, जैसे हर दरबार पे एक मामूल सी होती है कि जब औरतें आती हैं वो मन्नत मुराद के लिए जब आती हैं तो ये चिरागदानी उनकी तरफ से की जाती है, ये यहाँ पे ला के रखी जाता है। ये वो मकाम है। चलते हैं आगे और आपको यहाँ पे महफिल समा की स्टेज बनी हुई है उसका विजिट करवाते हैं। शाह साहब के साथ चलते हैं। ये लंगर खाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें चढ़ी हुई हैं और शाह साहब के आप कैमरा में बता रहे थे कि ये 4 दिन की नशिस्त होती है और 4 दिन में ये लगातार जो है ना ये लंगर का सिलसिला जो है ना ये जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। शाह साहब बताइएगा कि ये 4 दिन तक ये लंगर का सिलसिला से ही चलता रहता है। ये जो सिलसिला है ये आपको मैंने पहले भी बताया कि 4 दिन से स्टार्ट रहता है। मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे गुजर बलादरी है वो दो दिन वो प्रोग्राम करती हैं। जुमेरात जुमा उनका प्रोग्राम होता है। उसके बाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है हफ्ते को उनका प्रोग्राम होता है। और जो आज इतवार है यहाँ पे एक मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है। और हर रोज़ यहाँ पे 100-150 देख यहाँ पे रोज़ाना के मामूल पर यहाँ पे देखें पकड़ी हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यह रात का लंगर है। महफिल समा के बाद ये दाल हलीम दी जाएगी और ये साथ दूध का वो सब्ज़ चाय का इत्माम किया गया है। और ये हमारे बड़े पुराने लांगरी हैं, ये इनको आप पूछ सकते हैं कि ये भी आपको बताएंगे। बड़े पुराने लांगरी हैं हमारे, सैयद शमशीर शाह साहब इनका नाम है और ये हमारे बड़े पुराने लांगरी हैं यहाँ पे। शाह साहब यहाँ पे एक बात ये भी बताते जाइएगा कि ये जो लंगर का अहतमाम होता है ये इंतज़ामिया की जानिब से ही होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं नहीं इसमें अपने नहीं ये एक दिन का यहाँ पे इंतज़ामिया का होता है, एक दिन का। और बकाया यहाँ पे जो लंगर है ये लोगों की अपनी अपनी वक्त, मैंने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान हैं। यहाँ पे गुजर बलादरी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगर शरीफ का अहतमाम करते हैं। और हमारे ये शबाज शाह साहब हैं, सैयद आसफ शाह साहब हैं, ये भी आज के दिन का इनका लंगर होता है और ये भी अहतमाम करते हैं। और ये आज दाल हलीम है, साथ ये सब्ज़ चाय है और वहाँ पे वो जलेबियों का इस्तेमाल किया गया है। आए आपको वो भी दिखाते हैं। वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खड़े भी हैं और कुछ ये यहाँ पे मीठे का भी इंतज़ाम है। बच्चे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे उनको मिठाई करवाया जा रहा है, जलेबियाँ बनाई जा रही है। ये काफ़ी बड़ी तादाद में बनेगी। ये अभी स्टार्ट हुआ है और ये देर रात तक सिलसिला जारी रहेगा। तो जी शाह साहब हम चलते हैं स्टेज की जानिब। जी अब हम स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ पे महफिल समा का इंतज़ाम किया गया और जो शब कल गुजर चुकी है हफ्ते की उसमें महफिल नात का इंतज़ाम किया गया था और मस्जिद के अंदर महफिल नात का इत्माम किया जाता है। और आज ये हमारा महफिल समा का ये हाल है। इसमें हम हर साल की तरह यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सफाई सुथराई करवा के अहमद बारी ताला का यहाँ पे कलाम पढ़े जाएंगे महफिल समा में। अभी आपको बताता हूँ इसके साथ साथ शाह साहब हमें ये बताएं कि आज ये महफिल समा का प्रोग्राम है, इसमें इनको मदऊ किया गया है। यहाँ पे नामवर मशहूर मरूफ
कवाल तशरीफ लाते हैं, जिसमें यहाँ पे शेर मियां दाद, उसके अलावा नजीर जाज फरीदी, चंबा साहब जो कवाल है फरोज चंबा, वो भी आते हैं। आज बदर मियाँ साहब एक कवाल मशहूर मरूफ है, उनके साहबजादे तशरीफ ला रहे हैं, सिकंदर बदर मियाँ दाद, वो भी इंशाल्लाह आज पहुँचने वाले हैं और आके अपना 10 बजे अपना प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। जी, जैसे शाह साहब बता रहे हैं कि 10 बजे वो यहाँ पे आएंगे और जैसे ही वो आएंगे छोटा सा जो है ना गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ भी चलेगा। तो आगे चलते हैं। ये इस वक्त हम स्टेज के पास मौजूद हैं जहाँ पे महफिल समा सजेगा। एक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये दरबार की इंतज़ाम किए गए हैं, इसको लाइटिंग के साथ सजाया गया। ये हर साल तकरीबन ऐसे ही होता है और ये हर साल जैसे जैसे गुजरता जाता है इसमें जो पिछले साल की जो कमी कोताहियाँ होती हैं जो इसको बेहतरी लाने के लिए कोशिश की जाती हैं, हर साल उनकी जानिब से ये कोशिश की जाती है कि वो जो पिछली बार कुछ कमी रह गई थी इस बार उसको ख़त्म किया जा सके। जी शाह साहब, इस बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ये देख सकते हैं सबसे पहले तो ये बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं और ये उसी मुबारक में हमारा इकट्ठे होना वलीउल्लाह का एक ये कीदा है हमारा अपना। और ये महफिल समा का जो प्रोग्राम है हमारे बड़े भाई सईद फैज़ान शाह साहब इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोग इससे भी गुफ्तगू करवाएँगे और ये इंशाल्लाह 10 बजे के करीब इंशाल्लाह हम इसको शुरू करवाएँगे और 12 बजे के करीब हम आखिरी शिफ्ट के पहलू में पहुँचने की कोशिश करेंगे। सैयद फैज़ान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इधर ये स्टेज के पास ही बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाह साहब? शाह साहब बताइएगा आज के जो महफिल समा का प्रोग्राम है उसके हवाले से कुछ बताइएगा। महफिल समा का प्रोग्राम यहाँ काफ़ी अच्छे से तकरीब हो रही है। जब हम बड़े छोटे थे तब से, इससे पहले हमारे जो बड़े यहाँ के बुजुर्ग लोग थे, मालेदार थे, सारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम कर देते हैं, सारे दोस्त बाप सारे इकट्ठे हो गए। काफ़ी अच्छे से ये सिलसिला चल रहा है और हज़रत बाबा मीरा पाक सरकार का उर्स मुबारक काफ़ी बहुत सारा मतलब लोग इसका इंतज़ार करते हैं, बहुत सारी दुनिया जी शाह साहब, यहाँ भी एक बार ये भी बताइएगा कि ये 4 दिन की नशिस्त होती है, लेकिन जो ये इस प्रोग्राम के जो इंतज़ाम आते हैं वो कितनी देर, कितने हफ्ते पहले या कितने महीने पहले आप स्टार्ट करते हैं? असल में ये है कि हम ये सारा इंतजाम जितनी बाबा जी मीरा पाक सरकार की औलाद है, यही सारा एक साल सारा इंतजाम करते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब ये करना है लंगर के हवाले से, महफिल नाथ के हवाले से, मेहमानों के लिए, रागदानी के लिए, दरबार की एक कमेटी भी तश्कील जी कमेटी भी है, लेकिन कमेटी सारे जॉइंट पूरे मोहल्ले की है, ठीक है ना। ये सारे लोग मिलजुल के जितने भी मोहल्ले के लोग मतलब बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े सब ये सारा इंतजाम यानी कि अहले खरोटा सईदा अहले मोहल्ला मीरा साहब खरोटा सईदा भी, खरोटा सईदा के अलावा भी बहुत सारे गाँव जो टिकट के गाँव हैं सभी के लोग हैं, सब लोग आते हैं, बल्कि इवन के लोग तक लोग आते हैं मेहमान। और बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा और बड़ा पुरस्कून हमारा प्रोग्राम होता है। महफिल समा का भी, महफिल नाथ का भी, चिरागदानी का भी, चादर पोशी का भी और लंगर शरीफ का लंगर 4 दिन से डेली जो है ना वो सुबह से लेकर रात अभी तक आपने देखा है कि लंगर शरीफ बन रहा है। ये सारे अपने ही मंदिर और अपने गाँव के लोग हैं। जी, जैसे आपने डिटेल जान ली है कि ये तकरीबन जब ये ख़त्म होगा सिलसिला तो कल से ही ये नेक्स्ट ईयर का जो और उसका तकरीबात होगी उसके लिए प्लानिंग जो है ना ये स्टार्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हामियों को दूर किया जा सके। क्या साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक सियासी और समाजी शख्सियत है पीर हसन साहब। जी जी, तो उस हवाले से बताइएगा कि सुना कि इस इलाके से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी, वो यहाँ पे उनका वाकई ही बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनके मरीदान में यहाँ पे। और जो हमारे दरबार शरीफ के अंदर दूसरी कब्र मुबारक है वो सैयद नदीम शाह साहब की हमारे इलाके की सियालकोट के की वहाँ पे कब्र मुबारक है और वहाँ पे उनका सिलसिला है शिफ्टिया, वो भी यहाँ पे उनके मुबारक पर शुरू करते हैं। जी, ये भी बात है, हमने आपसे क्लियर कर दिया है कि
जो सियासी समाजी शख्सियत है पाकिस्तान की जाने मानी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी तरफ के मोहताज नहीं है, तो उनका ताल्लुक भी इस इलाके से बहुत गहरा है। तो आगे मज़ीद चलेंगे जब यहाँ पे महफिल समा के लिए जिन्हें मदद किया गया है सिकंदर मियां दा, जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तब के मनाज़िर आपके साथ जल्द शेयर किए जाएंगे। बस फिर आदि जो तीसरा तो सत्तर दे मैं 65 ते लिया था
दफ़ा यहाँ पर बाबा जी की उर्स पर हाज़िरी का मौका मिला और ये आप सबका प्यार है, बड़े प्यार से सुनते हैं। यहाँ की आवाम जो है बड़ी कवाली को सुनने वाली आवाम है। तो सबसे पहले हमदे बारी ताला पेश करें। मसजूद है माबूद है तू, हर शय तेरे शाहिद है कि मशहूद है तू। क्या करूं मैं हाल दिल तुझसे बयां, तुझ पे जाहिर है मेरी बेचैनियां। क्या करूं मैं हाल दिल तुझसे बयां, मुस्तफा रहम कर मुझ पे बिगड़े मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह 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 करते
तो फिर अल्लाह
ga 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 re ga ga ma 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 ga ma 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 o da 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 ni da sa sa ni da ma ga re sa re ga ma ga ni sa re ga ma sa 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 ni 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 da 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 ma 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 da 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 ma 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 da 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 ni 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 sa 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 ni 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 da 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 ma 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 da 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 ni 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 sa 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 ni Sare ga 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 ma